तो कैसे हो मेरे नौजवानों, सब एकदम बढ़िया। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो अपने भाई से बेझिझक बता देना, बिल्कुल घबराना मत। चलो तो आज की कहानी का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। सांप और आईने का ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे एक होम्योपैथी डॉक्टर हमारे ऑथर को सुनाता है और हमारे ऑथर हम लोग को सुना रहे हैं और अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। दरअसल हमारे एक ऑथर जो है ना वो ग्रुप में बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में सांप की कहानी स्टार्ट हो जाती है। सब अपना अपना किस्सा सुनाते हैं। तभी एक होम्योपैथी उठता है और एक सवाल पूछता है, क्या कभी तुम लोगों में से किसी को भी सांप ने तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट को जकड़ा है, वो भी कोबरा ने, काले नाग ने? सब एकदम से ध्यान देकर उनकी बात को सुनने लगते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। तब वो होम्योपैथ डॉक्टर जो है ना अपनी पूरी कहानी बताता है। एक समय की बात है, गर्मी की रात थी और लगभग 10 बज रहे थे। रेस्टोरेंट से खाना खाकर मैं घर लौट रहा था। जैसे मैंने गेट खोला तो ऊपर से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल भी नहीं चौंका क्योंकि मुझे पता था कि वो आवाज किसकी थी। वो आवाज दरअसल चूहों की थी। अगर कोई भी मेरे घर आता ना तो उसको यही लगता कि मैं और चूहे दोनों आपस में रूम को शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे रूम में थे ही इतने सारे चूहे भाई कि कोई भी ये कह देता कि मैं और चूहे तो रूम शेयर करते हैं। वैसे सही बताऊं तो कुछ समय पहले मैं भी अपना रूम जो है ना चूहों के साथ शेयर करता था। फिर मैंने माचिस का डब्बा निकाला और टेबल पे रखे हुए केरोसिन लैंप को जला दिया। गांव देहात की भाषा में बोलूं तो ललटेन जला दिया। मटिया तेल का जो ललटेन होता है ना वो वाला। दरअसल मैं एक छोटे से किराए के मकान में रहता था और मैंने अभी अभी अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही किया था, इसलिए मुझे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। मेरी कमाई एकदम ना के बराबर थी। मेरे सूटकेस में 60 रुपया था, कुछ शर्ट थे और कुछ धोतियां थी और मेरे पास एक काला कोट भी था जो मैंने अभी पहन रखा था। मैंने अपना काला कोट, व्हाइट शर्ट और मैली सी बनियान उतार के टांग दी। बनियान उतनी उजली नहीं थी क्योंकि वो गंदी हो रखी थी, बनियान मतलब गंजी। और फिर मैंने अपने रूम के दोनों खिड़की को खोल दिया, जिसमें से एक खिड़की जो है वो मैदान में खुलती थी, यार्ड में। सही बताओ तो खेत में खुलता था। खिड़की खोलते से खेत था बाहर। फैंसी लगने के लिए यार्ड लिख दिया है, मैदान बकलो लगा कहेंगे, खेत बोलते हैं उसको। क्योंकि भाई वो एक पुराने मकान में रहता था। त्रिकोणी सा मकान था, ट्रायंगल शेप का जो मकान होता है ना वो, उसमें अंदर से बीम लगी हुई होती है, बिल्कुल ऐसा। अंदर से कोई छतवत नहीं था उसमें। और इसी बीम के जरिए चूहे जो है ना इधर से उधर जाते रहते थे। बहुत सारे चूहे थे। एक चूहा जाता तो दूसरा चूहा आता, दूसरा चूहा जाता तो तीसरा चूहा आता। मतलब एकदम ट्रैफिक लगा हुआ रहता था चूहा सबका। मैंने अपना बिस्तर जमाया और दीवार की तरफ खींचा और लेट गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा था। मैं उठा और बाहर बरामदे में गया ताकि कुछ हवा ले सकूं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो पवन देव जो है वो छुट्टी मना रहे हो। हवा ही नहीं चल रहा था। मैं रूम में वापस आया और कुर्सी पे बैठ गया और टेबल के नीचे रखे बक्से को खोला और उसमें से एक किताब निकाली जिसका नाम था मेटेरिया मेडिका, और उसे खोलकर टेबल पे रख दिया जिसपे लैंप और मिरर रखा हुआ था और उसी के जस्ट बाजू में कंघी भी रखा हुआ था। और भाई ऐना कंघी देखने के बाद कौन अपना बाल नहीं संवारेगा। हो गए हमारे डॉक्टर साहब भी शुरू, लगे अपना बाल संवारने। लड़कों को ना भाई अपने बालों से बहुत प्यार होता है। जहाँ ऐना वगैरह देखा नहीं कि वहाँ अपना बाल इसी से हाथ मार के संवारने लगते हैं। वैसे तो लड़कियां भी करती है, इसे लट चुआ लेगी। खैर आगे देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या किए। वो बताते हैं कि उन दिनों उनको खूबसूरत बनने का बहुत शौक चढ़ा था क्योंकि वो कुंवारे थे और ऊपर से एक डॉक्टर थे, तो सोचते थे कि यार खूबसूरत रहेंगे तो सब लड़की हमको पसंद करेगा। उनको सब लोगों के सामने में अपनी प्रेजेंस फील करानी थी, इसीलिए वो कंघी उठाते हैं और अपने बालों को संवारने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका बाल जो है वो सीधा दिखे और साफ सुथरा दिखे। उनको फिर से ऊपर से आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने गेट खोला तब उनको पहली बार सुनाई दिया और अभी दूसरी टाइम। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब अपनी खूबसूरती में मगन थे। मैंने अपने चेहरे को आईने में बहुत ही नजदीक से देखा और तब मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि आज से मैं डेली सेविंग करूंगा और अपनी मूछें बढ़ाऊंगा ताकि मैं और अच्छा दिख सकूं और हैंडसम दिख सकूं। आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूं और ऊपर से डॉक्टर भी। मैंने आईने में देखा और स्माइल किया। बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल लग रही थी। मैंने फिर से एक धरती हिला देने वाला फैसला लिया कि अब से मैं ऐसे ही अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा अपने फेस पे ताकि मैं और हैंडसम दिखूं, क्योंकि मैं एक बैचलर हूं और इससे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक डॉक्टर भी हूं। मुझे एक बार फिर से ऊपर से आती हुई एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी बीड़ी उठाई और रूम में इधर उधर टहलने लगा। बीड़ी जानते हो ना, पहले के जमाने में दादी अम्मा सब पीती थी। बीड़ी जलाइले पिया जिगर में बड़ी आग बा। सर ये गाना नहीं था क्या? ये गाना नहीं था? खैर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से एक बहुत ही सुंदर सा विचार मुझे सूझा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और शादी ना मैं एक ऐसी औरत से करूंगा जो डॉक्टर हो और जो बहुत ही अच्छा पैसा कमा रही हो। सीधा सा मतलब है कि अमीर हो, पैसे वाली हो और ऊपर से डॉक्टर भी हो। और वो ना थोड़ी मोटी होनी चाहिए। मोटी इसलिए ताकि मैं अगर कोई गलती करूँ तो फटाफट भाग जाऊं और वो मेरे पीछे भाग ही ना पाए, मुझको पकड़ ही ना पाए। है ना एकदम जीनियस वाला आइडिया। और यही सब सोचते सोचते मैं टेबल के आगे कुर्सी पे जाकर बैठ गया और अब ऊपर से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था।
तभी अचानक से एकदम धम की आवाज आती है, मानो ऐसा लगा कि कोई मोटी रस्सी ऊपर से नीचे गिर गई हो। चिंता करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही मैंने पीछे देखा वैसे ही कुर्सी पर से रेंगता हुआ एक सांप मेरे कंधे पे आ बैठा। मेरा पीछे मुड़ना और उसका मेरे कंधे पे आना एक ही समय पे हुआ। ये देख के मेरा फट गया, बाप रे बाप क्या होगा, अब तो हमको सबक काट लेगा। हे नाग देवता, तोरा एक लोटा जल चढ़ावा, हे नाग देवता, हे नाग देवता, हमरा छोड़ दो। भाई डॉक्टर साहब ना बिल्कुल ऐसा ही बोल रहे होंगे, लेकिन वो बताते हैं कि न तो मैं उछला, न लड़खड़ाया और न ही चिल्लाया, क्योंकि ऐसा करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला। सांप मेरे कंधे से फिसलते हुए मेरी बाईं बाजू पे आ गया और अपनी पूंछ से मुझे पूरा लपेट लिया। मेरे लेफ्ट हैंड के जो एल्बो का ऊपर का पार्ट है ना, उसको अपने पूंछ से पूरा लपेट लिया और अपना मुंह मेरे मुंह के सामने कर लिया। वो मेरे मुंह से बस 3 या 4 इंच ही दूर था, एकदम फन फैलाए हुए बैठा था। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोक कर बैठा था, बल्कि मैं तो एक मूर्ति में बदल गया था। लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा था। दरवाजा खुला हुआ था और घर के बाहर अंधेरा था। घर के अंदर जो लैंप जल रहा था ना, बस उससे ही हल्की सी लाइट आ रही थी और उसके सामने मैं एक इमेज की तरह खड़ा था। मतलब था तो मैं इंसान, लेकिन एकदम मूर्ति की तरह स्टैचू बन चुका था। और तभी मुझे इस सृष्टि की रचयिता की याद आ गई, मतलब कि भगवान की याद आ गई। देखो यार, अच्छे समय में हम भगवान को याद करें या ना करें, लेकिन मुसीबत में हम भगवान को जरूर याद करते हैं। उस मोमेंट ऑफ पॉइंट पे मुझे लगा कि सच में भगवान होते हैं। हे भगवान, अब बस बचा लो। मैं मनी मन ये सोच रहा था कि मान लो गलती से मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो भगवान को पसंद नहीं आया, तो आज तो इस सब्बा हमको डसेगा और हम ऊपर चल देंगे। लेकिन मैंने अपने इमेजिनेशन में बहुत ही सुंदर अक्षर से अपने दिल के पास ओ गॉड लिखा। मतलब वो ऐसा सोच रहे थे, वो ऐसा इमेजिनेशन कर रहे थे कि अपने हार्ट के पास, अपने दिल के पास में ओ गॉड लिख रहे हैं। हकीकत में लिख नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि हे भगवान, जो भी गलती सलती की हमको माफ कर दीजिए, लेकिन इस बार हमको बचा लीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं प्रभु जी, इस बार बचा लीजिए, 1 किलो लड्डू जरूर चढ़ाएंगे आपको। ऐसा होता है कि नहीं, मुझे सच सच बताओ, नीचे कमेंट में लिखो भाई। मेरा लेफ्ट आर्म जिसमें सांप ने लपेट रखा था वो बहुत ही दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मोटा रॉड से, नहीं रॉड से नहीं, गर्म पिघलते हुए रॉड से धीरे धीरे लेकिन जोर जोर से मेरे को कुचल रहा है। मेरी सारी शक्तियां खत्म होती जा रही थी। मैं करता भी तो क्या करता, थोड़ा सा हिलता, वैसे ही सब हमको डस लेता। मौत मेरे बस 4 इंच दूर खड़ी थी। मान लो अगर मुझे आज ये काट लेता है तो मैं कौन सा दवाई लूंगा? रूम में तो कोई दवाई भी नहीं है। मैं कितना पागल और गधा डॉक्टर हूँ, कोई दवाई भी नहीं है। मैं उस खतरे को भूल के अपने आप पे हंसने लगा, अपनी मूर्खाई पे हंसने लगा कि कैसा डॉक्टर हूँ जब मेरे पास ही दवाई नहीं है। फिर अचानक ऐसा लगा कि मानो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सांप ने अपनी मुंडी घुमा ली और आईने की तरफ कर ली। उसने आईने में अपने आप को देखा, अपने रिफ्लेक्शन को देखा, अपनी परछाई को देखा। मैं ये दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि ये पहला सांप है जो अपने आप को आईने में देख रहा होगा, लेकिन हाँ, वो अपने आप को आईने में देख रहा था। कहीं ये अपने आप को आईने में देख के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का तो नहीं सोच रहा था, जैसे कि उसको मूंछ बढ़ा लेना चाहिए, या आई शैडो लगाना चाहिए, या मस्कारा लगाना चाहिए, या लाल बिंदी अपने माथे पे लगा लेना चाहिए। कहीं ये सब चीज तो नहीं सोच रहा था वो। देखो भाई लोग, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग आईना में देखते हैं अपने आप को तो हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे अच्छा दिखेंगे। शायद ये भी यही सोच रहा होगा। मुझे नहीं पता कि सांप का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, और मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा क्योंकि सांप जो है धीरे धीरे अपनी पूंछ जो है मेरे बाजू में से हटाकर और मेरे गर्दन की तरफ आ गया और फिर धीरे धीरे मेरे गर्दन से टेबल पे चला गया और फिर आईने के पास चला गया। शायद वो अपने आप को आईने में बहुत ही नजदीक से देखना चाहता था। मैं केवल ग्रेनाइट पत्थर में कटा हुआ एक मूर्ति नहीं था, मैं अचानक से हार्ड मांस का एक व्यक्ति बन गया। मैंने अभी भी अपनी सांसें रोक रखी थी और सांस रोकते हुए ही कुर्सी से उठा और चुपके से दरवाजे से होकर बरामदे में आ गया और फिर बरामदे से आंगन में यानी कि खेत में, और फिर वहाँ से 9 2 11 हो गया यानी कि भाग गया। हम सब ने सुख की सांस ली। हम सब कौन? ऑथर और ऑथर के जितने दोस्त थे वो सब, क्योंकि मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेम्योपैथी डॉक्टर जो है ना वो कहानी सुना रहा था सबको। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि वो वहाँ से भाग निकले जान बचाकर, तब हम लोगों ने चैन की सांस ली और अपनी अपनी बीड़ियां जलाई। किसी ने तो डॉक्टर से ये भी पूछ लिया कि क्या आपकी बीवी मोटी है, क्योंकि वो अपनी कहानी में बता रहे थे कि उनको मोटी लड़की चाहिए थी, तो इसीलिए हंसी मजाक में कोई पूछ लिया होगा दोस्त। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी मोटी नहीं है, शायद भगवान की कोई दूसरी इच्छा थी। मेरी जीवन साथी बहुत ही पतली दुबली है और भागने में एक्सपर्ट भी है। फिर किसी ने पूछा कि डॉक्टर, जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? तो डॉक्टर ने बोला कि मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। फिर उसके घर पहुंच के मैंने तुरंत ही अपने शरीर पे तेल लगाया और नहाया। मैंने एक नए कपड़े पहने और अगले दिन सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास मैं अपने दोस्त को और कुछ 2-4 लोगों को लेकर अपने घर गया, यानी कि अपने रूम पे गया ताकि वहाँ से सामान हटा लूं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊं।
पर ले जाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। एक चोर ने पूरा कमरा साफ कर दिया था। वास्तव में पूरा साफ नहीं किया था, क्योंकि चोर ने अपने अपमान के रूप में एक अंतिम चीज छोड़ दी थी। क्या था भाई वो? मैंने पूछा, यानी कि हमारे ऑथर ने पूछा। उसने मेरी वो गंदी बनियान छोड़ दी थी। सफाई की इतनी भी समझ नहीं थी उसमें। ले जाता, पानी साबुन से धो के और पहन लेता। डॉक्टर, क्या तुमने अगले दिन उस सांप को देखा? तो डॉक्टर हंसते हुए बोला मैंने उसके बाद उसको कभी नहीं देखा। शायद वो ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता पे मोहित हो गया था तो ये थी तुम्हारी छोटी सी और फनी सी एक स्टोरी। कहानी कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, इसके एमसीक्यू टेस्ट जो है ना वो एप्लीकेशन या वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मार लो। अभी से 4 साल काम आऊंगा तुम्हारे में। चलो तो मैं मिलता तुमको इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है RK की लाइन्स।